प्यारे साथियों, सभी को जय श्री राम और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आज की। और आप देख रहे होंगे पूरा देश इस समय जगमग हो रहा है और प्यारे बच्चे पूरा देश उत्सव मना रहा है और आप सभी को भी ढेरों ढेर शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चे, एक बार सभी प्यारे साथी आ जाएंगे और सभी प्यारे वीर जितने भी प्यारे साथी इस समय क्लास में हैं, मुझे एक बार बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। जय श्री राम सभी प्यारे साथियों के लिए। कंचन यादव गुड इवनिंग मत लिखो, आज आज गुड इवनिंग मत लिखो, आज लिख दो एक बार धूम तरीके से। बोलो जय श्री राम। प्यारे साथियों, आज बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी प्यारे साथियों के लिए। और मैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की बात करूं तो हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 मिनट, ठीक है। तो प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे मेरी आवाज वगैरह सब कुछ ओके है। सेशन को शुरू करते हैं, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे इस प्रैक्टिस सेट की बात करूं, आप लोग प्रैक्टिस सेट चाहे मैं इसे करा रहा हूं या कोई दूसरा प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, तो इस बात को ध्यान रखा करो कि कॉपी में 1 से लेकर 55 तक के नंबरों को पहले ही लिख लिया करो, या उन्हें भी लिखने की जरूरत तो नहीं है। आप लोग एक कागज साइड में रखा करो एक, तो उस पर क्या करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा और मतलब क्वेश्चन कराया, जैसे 10वें क्वेश्चन पे 15वें क्वेश्चन पे या किसी क्वेश्चन पे जाके आपको लगा कि यार ये थोड़ा कम समझ में आया है, तो प्यारे बच्चे तुरंत उसे नोट कर लो कि यार मुझे ये क्लास खत्म होने के बाद एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लेना है। ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम जितनी बार चाहें क्वेश्चनों को रिपीट कर सकते हैं। हमें ऐसे परेशानी नहीं होनी चाहिए, कितनी बार चाहो उतनी बार रिपीट कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्यारे गुड्डा, आप लोग उस चीज को, क्वेश्चन को अलग नोट कर लिया करो। जैसे ही क्लास खत्म हो तुरंत वहां पे जाना है, बजाय इस चीज के कि कमेंट करे जा रहे हैं कि भैया उसे दोबारा रिपीट कर दो। दोबारा दोबारा भी करूंगा तो भी सेम चीज है ना। और शायद इस बात को समझो कि मैं किसी भी क्वेश्चन को जब तुम्हें करा रहा होता हूँ, तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझो कि जब मैं पहली बार क्वेश्चन करा रहा होता हूं तो शायद उसे पूरी एनर्जी के साथ और ज्यादा शिद्दत के साथ समझा रहा होता हूं पहली बार में। तुम लोग बोलोगे कि दूसरी बार बता दो, तीसरी बार बता दो, मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर शायद उतना बढ़िया ना बता पाऊं, ना ही मैं ना ही कोई अन्य टीचर। पहली बार में टीचर अपनी पूरी ताकत से बता रहा होता है, तो आप लोग उसे नोट कर लिया करो, ठीक है। दूसरी चीज, मैं एक चीज और बता देता हूं कि कमेंट पर बहुत कम फोकस किया करो। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, जितने भी लोगों से आज तक लोग हमारे पास आए हैं, बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं आज तक हमने अलग अलग परीक्षाओं में, इसमें तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और वास्तविकता यह है कि जब भी बच्चे आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग या हमारी टीम या मैं एक ही पूछते हैं कि क्या तुमने कमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। तो बच्चा कहता है नहीं सर, मैंने कभी कोई कमेंट नहीं की। और ये वास्तविकता है, कमेंट करने से जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों की समझ में चीजें कम आती हैं। तो इसलिए ये मेरी पर्सनल राय है आप लोगों से कि कमेंट बहुत कम किया करो। आपको कोई भी कमेंट करनी है क्लास के लास्ट में कर दिया करो, ठीक है ना। तो वो चीजें ज्यादा बेस्ट होती हैं। अब सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन लगा रहा हूं आपके सामने। पूरे मेहनत से शानदार तरीके से सभी प्यारे साथी जुड़ जाएंगे, ठीक है सर। बहुत शानदार, बेहतरीन। चलो चलो, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत बढ़िया तरीके से एक एक स्टेप को समझाऊंगा, गौर से समझने की कोशिश करना, ठीक है। सवाल को ध्यान से पढ़ लो, सवाल क्या कह रहा है, क्या कैसे इस क्वेश्चन का आंसर करना है। सभी प्यारे वीर एक बार ध्यान से सवाल को समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है और कैसे हमें इसे पढ़ना होगा, करना होगा। बच्चे एक बार बताएंगे इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, क्या जवाब होगा इस सवाल का, सही आंसर बताएंगे। सवाल को ध्यान से समझना, मैं एक एक स्टेप पर चल रहा हूं आप लोगों के सामने। लगवा दे भाई। महेश घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला। कहने का मतलब है कि महेश अपने घर से बस स्टॉप के लिए जब भी निकलता है उतने समय से आज 15 मिनट पहले निकला है, ठीक है। 15 मिनट पहले बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है जी। कह रहा है कि वह 8:40 प्रातः बस स्टॉप पहुंचा। आज का जो उसका समय निकल के आया वो 8:40 का आया, अर्थात 8:40 पर वो बस स्टॉप पहुंच चुका है। 8:40 पर बस स्टॉप पहुंचा है। अब मुझे एक बात बताओ, सवाल कह रहा है कि बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं।
मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जब बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं तो आज वो घर से कितने बजे निकला होगा? 8:40 पर पहुंचा है, तो मुझे एक बात बताओ, 8:40 पर पहुंचा है तो 8:30 पर ही तो निकला होगा, 8:30 पर। तो जब मैं कहूंगा कि 8:30 पर निकला है, तो प्यारे बच्चे तभी तो मैं कहूंगा 10 मिनट रास्ते में लगी होंगी, तभी तो उसे 8:40 पर वो आज पहुंचा होगा। बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ, सवाल कह रहा है कि वह सामान्यतः कितने बजे बस स्टॉप के लिए निकलता है, अर्थात जो उसका लगभग डेली का समय है वो समय पूछा गया है। तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि महेश घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला। बेटा ये जो निकलने का समय आया है ना 8:30, ये उसका आज का समय आया है, आज का समय 8:30 पर, ठीक है। लेकिन सवाल कर रहा है वह सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकला है। तो प्यारे बच्चे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बाकी दिन सामान्य समय से 15 मिनट लेट निकलता है। आज 8:30 पर निकला है तो इसका मतलब बाकी दिन 15 मिनट लेट निकलता है। तो 15 मिनट इसमें जोड़ दो, आप लोग पहुंच जाएंगे सीधा 8:45 पर गुड्डा जी, और आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया जी? ऑप्शन नंबर सी। बोलो किसी भी प्यारे गुड्डा गुड़िया को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आराम से क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूं, सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन है, केवल कैलकुलेटिव करने की कोशिश करेंगे सभी वीर। क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का? ध्यान से समझना सभी प्यारे साथी, गौर से समझो क्या आंसर होगा। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, तसल्ली से एक एक स्टेप समझाकर, ध्यान से देखना। सवाल क्या कह रहा है भाई साहब, आ जाओ। सवाल कह रहा है कि पुजारी ने भक्त से कहा, कोई पुजारी जी हैं, उन्होंने भक्त से कहा है मंदिर की घंटी 50 मिनट के लगातार समय अंतराल पर बजती है। इसका मतलब क्या है? कोई मंदिर है, मंदिर में घंटी बजी है अभी, तो अगली घंटी कब बजेगी? 50 मिनट बाद, उससे अगली, उसके 50 मिनट बाद। कहने का मतलब ये हुआ कि लगातार 50 मिनट बाद घंटी बजती है, हर 50 मिनट के बाद घंटी बज जाती है। तो क्वेश्चन यहां पर कहता है कि अंतिम घंटी 10 मिनट पहले बज चुकी है। तो प्यारे बच्चे यहां पर ऐसे समझो कि मानकर चलो यहां पर घंटी, ये वो घंटी है जो बज चुकी है, घंटी बज चुकी है, ये वाली घंटी बज चुकी है, और ये कह रहा है कि अगली घंटी 7:50 पर बजना तय है। ध्यान से समझना इस लाइन को, जो अगली घंटी है वो 7:50 पर बजना तय है। इसका मतलब हुआ कि 7:50 पर एक घंटी बजने वाली है। मुझे बस एक बात बता दो कि अगर अगली घंटी 7:50 पर बजी होगी, मतलब बजेगी, तो जो पहली, इससे जस्ट पहली घंटी है वो कितने बजे बजी होगी? बता सकते हो भाई? सीधा सा कॉन्सेप्ट है ये तो। 7:50 पे बजे है, अगली घंटी बजेगी अभी 7:50 पे, अभी बजी नहीं है, तो उससे जस्ट पहले। जबकि मैं अच्छी तरह से जानूं कि मंदिर की घंटी बजने में 50 मिनट का अंतराल होता है। तो मुझे ये बताओ कि जो पहली बजी होगी वो 7 बजे बजी होगी कि ना? बोलो हाँ या ना। 7 बजे ही तो बजी होगी। अब एक बात बताओ कि 7 बजे बजी होगी, जब ही तो 7 बजे में 50 मिनट जोड़ोगे तो अगली 7:50 आएगी। अब सवाल ये कह रहा है कि पुजारी ने भक्त को यह सूचना किस समय पर दी थी? मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहता हूं। सवाल कह रहा है मंदिर की घंटी 50 मिनट, ये यहां से कह रहा है अंतिम घंटी 10 मिनट पहले बज चुकी है। ये जो लाइन है, ये लाइन यही तो स्पष्ट करती है कि ये पुजारी द्वारा बोले हुए शब्द ही तो हैं कि अंतिम घंटी 10 मिनट पहले बज चुकी है। इसका मतलब 7 बजे जब घंटी बज चुकी थी, उसके बाद कभी समय पूछा तो उसने कहा 10 मिनट पहले बजी है। इसका मतलब जिस समय पर पुजारी ने भक्त को सूचना दी, उस समय पर मेरे दोस्त
मिनट गुजर चुकी थी घंटी बजे को, हाँ या ना? 10 मिनट गुजर चुकी थी और वही समय पूछा जा रहा है। तो जो 10 मिनट गुजर चुकी हैं वो 10 मिनट अगर इसमें जोड़ दूं तो इसका मतलब 7:10 पे। एक बात बताओ, कोई घंटी अगर 7 बजे बजी है और 7:10 पे एक आदमी कह रहा है कि 10 मिनट पहले बजी है, तो ये बात जभी तो जाहिर हो रही है कि 7:10 पे अगर कोई आदमी कह रहा है कि 10 मिनट पहले बजी है, तभी तो 7 बजे बजी है। 7:10 आंसर है। बोल दो हाँ या ना? बोल दो, क्या तुम्हें अपने भैया की बात समझ में आ रही है? सभी मेरे वीर वीरा एक बार जल्दी से थम्स अप करो, क्या तुम्हें यहां तक चीजें पहुंच पा रही हैं? प्यारे बच्चे, बहुत आराम आराम से ही क्लास लूंगा। प्यारे दोस्तों, बात आ रही है समझ में? क्योंकि आप लोग इस बात को समझो कि जहां तक मैं महसूस कर पा रहा हूं कि गले में थोड़ा सा दर्द है, और मुझे लगता है बहुत जोर से बोलूंगा तो फिर फायदा क्या है? 1-2 दिन क्लास लूंगा, उसके बाद जब बिल्कुल ही ना बीतेगी तो फिर क्लास हो सकता है ऑफ भी करवानी पड़ जाए। तो हल्ला मचा के क्लास ऑफ करने से बेहतर ये है, तरीके से आराम आराम से लेंगे, लेकिन क्लास ऑफ नहीं करेंगे, चीजों को शानदार वे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।